Welcome again to Tasawwur or Imagine, the Ecological Entrepreneurship Podcast. My name is Fayaz and thank you for tuning in. So, today we are going to talk about how to develop or build a regenerative lifestyle. एक कामयाब तर्ज ज़िंदगी कैसे इख्तियार कर सकते हैं. You see, in today's sort of lifestyle, most people are living stressful lifestyles. ज़्यादातर लोग, और मेरे अंदाज़े में 90% से ऊपर लोग तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं. उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है और काफ़ी सारा ज़िंदगी जद्दोजहद ही है, मगर जिस तरह की जद्दोजहद आजकल के तर्ज़ ज़िंदगी में हमारे आ गई है, वो जद्दोजहद, उसमें से मेरे को लगता है काफ़ी सारी जद्दोजहद अननेसेसरी है कि उसकी ज़रूरत नहीं है. और ये जद्दोजहद काफ़ी नेगेटिव जद्दोजहद है और इस तनाव की वजह से हमारी सेहत और हमारा माहौल सारा ख़राब होता जा रहा है और दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है. जैसे कि आप लोगों को अंदाज़ा होगा ही कि पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से, और पर्टिकुलरली पिछले कई सालों में तो ज़्यादा ही नुमायां तौर से हमारी सेहत और हमारा माहौल जो है कितना ख़राब हुआ है. द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ एंड इकोलॉजी हैज़ डिटीरियोरेटेड ट्रिमेंडसली. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का जो ज़िंदगी का तजुर्बा हो, बच्चों का जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हो, वो बेहतर हो हमसे, तो वील हैव टू टेक चार्ज. हम लोगों को अपना जहन इस्तेमाल करके सही तरीके से सोच समझ के इस माहौल को बदलना होगा और हमारे अपने लाइफस्टाइल को, अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदलना होगा. तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, एक बहुत बड़ी वजह है जो मेरे नज़दीक इसकी है, वो ये कि हम हर एक इंसान जो यहाँ दुनिया में आता है तो किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए आता है. हर एक इंसान का अपना एक अलग all of us have different values, different dreams, aspirations, और जिस तरह की हमारी परवरिश होती है, जिस तरह की हमारी एजुकेशन होती है, जिस तरह का हमारा माहौल हमको मिलता है, वो माहौल हम पे ऐसा असर करता है जिस वजह से हम अपना रास्ता भूल जाते हैं और हम मुतासिर हो जाते हैं इस दुनिया के झमेलों में, और जो अक्सर चीज़ें बाहर से हम पे मुसल्लत की जाती हैं, हम उनकी तरफ, हमारा जहन मुतासिर हो जाता है उनसे और हम उनकी तरफ भागते हैं और अपनी जो हमारी अंदरूनी चीज़ें हैं उनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं. तो इस वजह से हम ज़्यादातर लोग कामयाब ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं. People are unable to live sort of fulfilling lives or satisfactory lives. That's why we see so much prevalence of lifestyle diseases or addictions or stresses all around us. It is primarily because we are living disconnected lives, disconnected from ourselves, from our own values, from our own aspirations and dreams. तो इसकी बहुत बड़ी वजह है कि बचपन में जैसे हमारी परवरिश होती है, और वो जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारा उसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं होता. हमारे साथ जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे जहन में ऐसी आ जाती हैं, हमारी आदतें ऐसी बन जाती हैं, हमारी सोच ऐसी बन जाती है जो नेगेटिव होती है, जो हमारे काम नहीं आती है, जो हमसे खुद से ही दूर करती है, जो जिसकी बुनियाद डर के बेस पे होती है. तो मगर जब हम जवान होते हैं, माशाल्लाह हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप होता है, दिमाग डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम सोच समझ के हर फैसला करें. हम
इसके ऊपर भी गौर व फिक्र करें कि हमारे अंदर जो ऑलरेडी आदतें आ गई हैं, अगर हमारे ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई तनाव है, अगर कोई काम हम करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। और इस चीज़ को समझना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है जब हम जवान हो जाते हैं। और फिर अपने ज़िंदगी को, अपने जहन को, अपनी सोच को उस हिसाब से तैयार करना जो हमें कामयाबी की तरफ ले जाए, ये हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है। तो एक तो ये कि हमको अपने आप का ऑडिट करना है, अपने आप के बारे में सोचना है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो आदतें हैं, गोया कि वो हमको कामयाबी की तरफ ले जा रही हैं या हमको कामयाबी से रोक रही हैं। एक चीज़ ये। दूसरा, हमको इस चीज़ का भी जायज़ा लेना चाहिए कि हमारी अपनी ख़ुद की ज़ाती ख्वाहिशात क्या हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, व्हाट आर आवर वैल्यूज़ और ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, इंडिविजुअल, एट एन इंडिविजुअल लेवल। सो उनकी तलाश करना, उनकी खोज करना और फिर उनको समझना, और फिर ये समझना कि हमारी सोच उसके हिसाब से है या नहीं है, और हमारा जहन हमें हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, और हमारी जो आदतें बनी हुई हैं वो हमारा साथ दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो फिर दुनिया में ये जो है, कुदरत के कुछ बेसिक कानून है जिनसे ये दुनिया चलती है। देयर आर बेसिक लॉज ऑफ नेचर दैट नोबडी कैन वायलेट। और आप अगर देखें तो जो कुदरत का निज़ाम है, इसमें किसी चीज़ में ऊंच नीच की गुंजाइश नहीं है। हर एक चीज़ परफेक्टली चल रही है। और अगर हम कुदरत के कानून जो हैं और कुदरत के जो लॉज़ हैं उनको समझें और अपनी ज़िंदगी को उस तर्ज पे डाल दें, हमारी जो अपनी, जैसे मैं बोल रहा था, ज़ाती ख्वाहिशात हैं, हमारा जो मकसद है ज़िंदगी का, जो हमारी समझ में आता है, उसको, और अपने सोच को, अपनी आदतों को, और नेचुरल जो कुदरत के कानून हैं उनके साथ एक तर्ज पे डाल दें, तो कामयाबी से हमें कोई नहीं रोक सकता है। और हमको इतनी कामयाबी मिलेगी जो कभी हमने सोची भी नहीं होगी। तो ये क्योंकि जहाँ भी आप नज़र डालें अपनी, हम पहले भी बात कर चुके हैं कई बार, जो हमारी कल्चरल विज़डम है, जो हमारे कल्चरल असासा है, जो नॉलेज का और एक्सपीरियंस का और तजुर्बों का और तरीका जो हमारे कल्चर से मिलता है हमको, उसमें आप काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखेंगे जो काफ़ी लोग बहुत कामयाब हुए और काफ़ी लोग नहीं हुए। तो जो कामयाब हुए उनके पीछे क्या राज थे, वो क्यों कामयाब रहे और बाकी लोग क्यों नहीं कामयाब रहे। और आजकल जो कटिंग एज साइंस है, साइंटिफिक डिस्कवरीज़ है, वो भी नाउ एग्री विद कल्चरल विजडम एट मैनी प्लेसेस। नंबर वन हम बात कर चुके हैं पहले भी, एक तो कि इंसान जो है ये वो एक थ्योरी थी जो हमको बचपन में पढ़ाई जाती थी कि हम एप्स से बने हैं, बंदर से हमारी कमर सीधी हुई और हम इंसान बन गए धीरे धीरे। वो थ्योरी अभी डिस्कार्ड कर दी है लेटेस्ट साइंस ने, और लेटेस्ट साइंस भी जो एग्री करता है कल्चरल विजडम के साथ कि इंसान एक स्पेशल क्रिएशन है। ये इट इज़ अ स्पेशल creation of nature. It's the best creation of nature in fact, and we are supposed to take on challenges, solve problems and take forward the evolution in fact. तो एक तो ये, दूसरी ये चीज़ कि there are time tested laws that the universe follows. There are laws that the universe follows, that the nature follows. तो कुदरत कुछ कानून जो है, बेसिक कानून फॉलो करता है। और कुछ उसमें से फॉर एग्ज़ाम्पल है कि बिला वजह कुछ नहीं होता है। हर एक चीज़ की एक पुख्ता वजह होती है, और अगर हम जांचेंगे तो हमको समझ में आएगा। और एज़ यू सो सो शैल यू रीप, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो जितना आप देंगे उतना ही मिलेगा। तो ऐसे और
कई सारे प्रिंसिपल्स हैं या लॉज हैं जो कुदरती लॉज हैं, और अगर हम अगेन अपनी जांच करें ये मालूम करने के लिए कि हम असल में क्या चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, मेरी ज़ाती ख्वाहिशात क्या हैं, मेरी ज़ाती सलाहियतें क्या हैं, मेरा ज़ाती रुझान क्या है। तो अगर इन चीज़ों का जायज़ा लें, एक दूसरा कि हम फिर अपने आप का जायज़ा इस नज़रिए से भी लें कि हमारा जो जहन है, हमारी जो सोच है, हमारी जो आदतें हैं जो बनी हुई हैं, वो हमको कामयाबी की तरफ ले जा रही हैं या वो हमको रोक रही हैं, वो हमें डरा रही हैं या वो हमें आगे ले जा रही हैं, कामयाब बना रही हैं। तो तीसरा कि जो कुदरती कानून है, जो कुदरत के लॉज हैं और जिन प्रिंसिपल्स को कायनात फॉलो करता है, उन प्रिंसिपल्स को समझें। तो ये तीन चीज़ों को अगर हम अलाइन करें, अगर हम एक तर्ज पे डाल दें, तो हम ऐसा तर्ज ज़िंदगी, ऐसा लाइफस्टाइल अपनाएंगे, डेवलप कर सकते हैं कि जो एक कामयाब तर्ज ज़िंदगी होगा, जिसमें इतनी कामयाबी होगी कि हम अंदाज़ा नहीं कर सकते, सक्सेस बियॉन्ड इमेजिनेशन। सो मैं ये कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था इस एपिसोड में, बिकॉज़ हमारा जो मकसद है एट सागिको विलेज इज़ टू बिल्ड integrative and regenerative lifestyles and communities, again through ecological entrepreneurship। तो मैं इन चीज़ों के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ इसमें से सीखने को मिला होगा, और अगर मिला तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड एज ऑलवेज आई लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग योर थॉट्स एंड कमेंट्स। Thank you very much, and till next time, take care.